कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। बात करें अगर बिहार की और दारू की, तो ये आप भी जानते हैं बिहार में दारू जो है वो पूर्ण रूप से बंद है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है या फिर कुछ नया होने वाला है? बता दें तो किस तरीके से 2015 में जब नीतीश कुमार ने बिहार में एक बार फिर से अपनी जीत हासिल की थी, मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे, शपथ लिया था, उसके बाद उन्होंने एक अहम निर्णय जो है वो बिहार के प्रति लिया था, बिहार वासियों के लिए लिया था और खासकर उन महिलाओं को भी बड़ी सौगात दी थी जो कहीं ना कहीं अपने घर में शराब के वजह से या फिर उनके जो पति हैं, भाई हैं या बेटे, वो हद से ज्यादा शराब का सेवन करते थे और कहीं ना कहीं दुख का सामना करते थे। उन लोगों के लिए भी बड़ी सौगात दी थी। अब बात करें नीतीश कुमार की, तो भैया वो तो विकास पुरुष हैं ही और महिलाओं के हित के लिए तो वो हद से ज्यादा करते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास एक अहम मुद्दा जो है वो शराब है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर अहम और कड़े फैसले लिए थे और अगर हम बिहार के अलावा किसी और क्षेत्र में भी बात करें शराब को लेकर, तो लोग यही जानते हैं कि बिहार में शराब जो है वह पूर्ण तरीके से बंद है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा रहेगा आगे भी, या नतीजे अंत तक बदलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ही ऐसे हैं जो लगातार कहते हैं कि वो बिहार में शराब दोबारा चालू नहीं होने देंगे, दोबारा शराब की शुरुआत नहीं होगी। लेकिन वही अगर बात करें विपक्ष की या फिर खुद एनडीए के कुछ और ऐसे घटक दलों की जो शराब को पुनः चालू करने को लेकर जो है अपने बयान दे चुके हैं, अपील कर चुके हैं। देखिए किस तरीके से बीजेपी ने भी ये चीज कही थी कि भैया शराब जो है उसे लाया जाए, लिमिटेड ही सही, कानून के अनुसार ही सही। या फिर एनडीए के घटक दलों में से एक ऐसा बड़ा चेहरा जिसने खुद ने एक बड़ा बयान दे दिया शराब को लेकर। इन सब के अलावा अगर बात करें तो एक और ऐसे चेहरे जो कि एक समय में नीतीश कुमार के टू कहे जाते थे, जो पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करते थे चुनाव को लेकर, जीत को लेकर, प्रशांत किशोर। ये भी एक बड़ा नाम है कहीं ना कहीं, भले इस वक्त वो नहीं नजर आ रहे हो, सक्रिय नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन एक समय उनका नाम भी बड़ा चलता था, उनका भी चर्चाएं काफी तेज थी। शराब को लेकर उनके भी कई बड़े बयान और फैसले जो है वो बिहार में देखे भी गए हैं। और एक बार फिर से एनडीए के ही पार्टी के एक ऐसे बड़े चेहरे जो लगातार इस वक्त बिहार में टीआरपी का केंद्र बने हुए हैं, उनके तरफ अगर ध्यान दें तो उनके बयान जो है बड़े फेमस चल रहे हैं। और इसी बीच एक और बयान दे दिया है उन्होंने शराब को लेकर। जी हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की, जिन्होंने हाल ही में गया जी में एक कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया और कहा कि वो चाहते हैं कि बिहार में दारू जो है फिर से शुरू हो जाए, लिमिटेड ही सही लेकिन चालू हो जाए। और जब से उनके बयान पब्लिकली आए हैं तब से कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भी ये कह सकते हैं अहम मुद्दा हो गया है, सवालों करने के लिए, तंज कसने के लिए। तो वहीं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा का केंद्र बन चुका है, चर्चा का क्षेत्र बन चुका है। जैसे हम आपके सामने भी ये सवाल ला रहे हैं तो भैया कहीं आप भी तो सोचेंगे ना कि आखिर क्या है। कभी कोई कहता है शराब बंद कर रहे हैं तो कुछ कह रहा है जो चालू कर दे रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि नशा अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वह परिवार और समाज दोनों के लिए नुकसानदायक साबित होता है। उन्होंने संयम पर जोर देते हुए कहा कि हर चीज की एक सीमा होती है और उसी दायरे में रहकर जीवन को संतुलित रखा जाता है। मांझी के इस बयान को कुछ और सामाजिक सलाह के तौर पर देख रहे तो कुछ इसे शराबबंदी कानून के मूल भाव से टकराता हुआ मान रहे हैं। बिहार में वर्ष 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू हुई और कानून के तहत शराब का सेवन, भंडारण और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे में लिमिट में शराब पीने जैसी टिप्पणी को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह बयान कानून की बजाय सामाजिक व्यवहार पर केंद्रित था, लेकिन शब्दों के चयन ने इसे विवादित बना दिया है। मांझी के बयान के बाद विपक्ष और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कुछ लोग ने इसे जमीनी हकीकत से जुड़ा बयान बताया तो कुछ ने इसे
शराबबंदी नीति को कमजोर करने का करार किया है। हालांकि अभी तक इस बयान को लेकर किसी आधिकारिक सफाई या खंडन की बात सामने तो नहीं आई है, लेकिन चर्चा जरूर हो रही है। जीतन राम मांझी अपने सीधे और बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। वे कई बार सामाजिक मुद्दों पर अलग नजरिया रखते हुए बयान देते रहे हैं, जो चर्चा और विवाद दोनों का ही कारण बना है। गया जी का यह बयान भी उसी कड़ी में से एक देखा जा रहा है। इन तमाम चीजों की बात करें जीतन राम मांझी और उनके बयान यानी शराब को लेकर, तो ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि क्या सचमुच जीतन राम मांझी ने शराब को सिर्फ समाज का एक चर्चित मुद्दा माना है, या फिर ये राजनीतिक असहजता को दर्शाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी उस वक्त एनडीए से थोड़े नाराज जरूर नजर आ रहे हैं। इस्तीफा देने तक की बात उन्होंने रख दी है, और ऐसे में अब उनका गया जी में जाकर शराब को लेकर इतना बड़ा बयान दे देना, लिमिटेड रूप से जो है शराब को मंजूरी देने को लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं और क्या कुछ होता है, ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। मैं स्वेच्छा और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।